नमस्कार, मैं आचार्य अशोक। आज हम बात करेंगे जनवरी माह के 17 से 31 कैसा रहेगा आपके लिए। तो आइए हम जानते हैं। जाने 17 से 31 जनवरी 2022 कैसा रहेगा चंद्र राशि के हिसाब से। पहले ग्रह स्थिति देखते हैं हम कि मेष राशि के लिए कैसी ग्रह स्थिति है। तो इनके दूसरे भाव में राहु की स्थिति और तीसरे भाव में चंद्रमा है जो चौथे भाव की ओर आ रहे हैं, और इनके आठवें भाव में केतु और नौवें भाव में शुक्र और मंगल की स्थिति, और इनके दसम भाव में सूर्य बुध और शनि, और इनके 11वें भाव में गुरु की स्थिति। तो स्थिति अच्छी है इनके लिए। देखेंगे 17 तारीख जो पूर्णमासी है कैसी रहेगी इनके लिए। इस महीने में 3 डेट्स हमारी स्पेशल है कि 17 तारीख को पूर्णमासी है और 26 जनवरी जो बहुत ही बढ़िया दिन है हम सबके लिए, देशभक्ति का दिन है ना। इस दिन हमको अपने देश के प्रति है ना समर्पित रहना चाहिए और उसमें बढ़ चढ़कर हमको अपने राष्ट्र के लिए कुछ करना चाहिए, कोई अच्छे प्रण लेने चाहिए और देश के प्रति हमको एकजुट रहना चाहिए। और एक दिन है सोमवती अमावस पड़ेगी जो पड़ेगी दोपहर के बाद, तो 31 को भी पड़ेगी और 1 तारीख को भी पड़ेगी, है ना। तो अच्छी डेट्स है हमारे पास। हम बात करते हैं 17 जनवरी। देखो 17 जनवरी मेष राशि के लिए कैसा है। धन लाभ किस दिखाता है आपको, और व्यापार में है आप लोग तो सफलता की स्थिति है, और जो लोग नौकरी पेशा वाले उनको कुछ प्रमोशन की स्थिति या कुछ नई रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको मिल सकती है। 18 तारीख का समय देखो, ये समय कुछ ठीक नहीं है, तो सावधान रहें, किसी से वाद विवाद से बचे रहें या किसी की आलोचना ना करें। 19 और 20 देखो, ये दिन भी कोई अच्छा नहीं है। प्लीज अपने परिवार में कलह से बचें, चाहे पति पत्नी हो, माता पिता हो, भाई बहन हो, तो विवाद ना कीजिएगा। और ऑफिस में अगर आप बॉस हैं तो प्लीज अपने कोलीग के साथ संबंधों को ठीक कीजिएगा और अपने खर्चों को कंट्रोल कीजिएगा, खर्चे बढ़े हुए हैं। और किसी को उधार न दें तो अच्छा रहेगा, नहीं तो धन फंस सकता है आपका। 21 का समय देखो आपके लिए, ये समय ठीक है। व्यापार में नए लाभ के अवसर है और यात्रा पे जाते तो यात्रा से भी लाभ की स्थिति बनी हुई है। 22 देखो, स्टूडेंट्स के लिए समय बहुत ही अच्छा है। अगर स्टूडेंट्स पढ़ाई के लिए फोकस होकर प्रयास कर रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि आने वाले कंपटीशन में, एग्जाम में वो बहुत अच्छा कर सकते हैं। दिस इज द राइट टाइम टू स्टडी। प्लीज डू नॉट लूज योर फोकस, क्योंकि शुक्र मंगल की युति जो होती है ये हमारे फोकस को हटा देती है, तो थोड़ा लव लाइफ की ओर या भटकाव की ओर ले जाती है। तो प्लीज प्रयास कीजिएगा, पढ़ाई करें स्टूडेंट्स, समय उनके लिए बहुत अच्छा है। 23 देखो, यात्रा से लाभ होगा। अगर किसी यात्रा पे जा रहे हैं तो लाभ की स्थिति है और रुका हुआ धन मिलने के योग है, या कहीं पे फंसा हुआ धन था, ये कोई पॉलिसी मैच्योर हो रही थी या पेंडिंग हो रही थी या चेक आ रहा था या किसी की पेमेंट आनी थी, तो मुझे लग रहा है वो आ रही है, तो समय अच्छा है। 24 तारीख देखो, परिवार के साथ समय अच्छा बिताएंगे, कोई डिनर पे या घर पे ही कुछ प्लान कर सकते हैं। 25-26 देखो, समय बहुत अच्छा है आपके लिए। बस इस समय आपके लिए तो अच्छा है, पर जो आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं उनकी सेहत का ध्यान रखिएगा, उनको हेल्थ इश्यूज बढ़ सकते हैं और आपको स्ट्रेस हो सकता है। 27-28 देखो, समय कुछ ठीक नहीं है, सावधान रहें। और अगर आप वाहन चलाते हैं तो दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं या आप ही गाड़ी पे कोई हिट कर सकता है, तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा कि किसी से विवाद में ना उलझें, नहीं तो टेंशन हो सकती है। तो ट्राई टू बी लो प्रोफाइल, ठीक है। 29-30 का समय देखो, समय बहुत अच्छा है। जो पेंडिंग कार्य थे आपके, मुझे लग रहा है वो पूरे हो रहे, तो प्रयास कीजिए, मेहनत कीजिए। 31 का समय देखो, ये समय बहुत अच्छा है। तो मान सम्मान या मान प्रतिष्ठा आपकी बढ़ रही है, ये लोगों से आपको रेस्पेक्ट मिल रही है। हम बात करेंगे वृषभ राशि, 17 जनवरी से 31 जनवरी 2022 कैसा रहेगा चंद्र राशि के हिसाब से। देखें 17 का समय देखो, पूर्णमासी है, बहुत ही बढ़िया दिन है और समय बहुत अच्छा, ईश्वर की कृपा हो रही है आप पे।
और आपके मित्र और बड़ों का सपोर्ट और प्यार आपको मिल रहा है, तो आप इस दिन को बहुत एंजॉय कर रहे हैं। तो अगर मंदिर जा सकते हैं तो मंदिर में कुछ सफ़ेद चीज़ों का दान किए, दूध का दान या जो भी आप कर सकें, अच्छा रहेगा आपके लिए। ग्रह स्थिति देखो एक बार आपके लिए, तो लगन में राहु है और अष्टम भाव में केतु बैठे हैं, तो थोड़ा सा जल्दीबाजी और डिसीजन का ध्यान रखिए। दूसरे भाव में चंद्रमा है, तो बातें तो आप अच्छी कर रहे हैं लोगों के साथ, पर आपका जो मंगल शुक्र की युति है अष्टम भाव में, थोड़ा ध्यान रखिएगा, अपने चरित्र को, अपनी पर्सनैलिटी को बचा के रखिएगा। हम गलत फंस सकते हैं कभी इस महीने के अंदर, ठीक है। ये लंबा समय है मंगल शुक्र का, 26 फरवरी तक है। भाग्य भाव अच्छा है आपका, गुरु की स्थिति भी अच्छी है। 18-19 देखूँ तो समय अच्छा रहेगा आपके लिए। और जो इस राशि के व्यवसाय करते हैं लोग हैं, उनके लिए भी समय बहुत अच्छा है, नया कार्य कर सकते हैं। और जो उनके काम रुके हुए थे, मुझे लग रहा है अब काम हो जाएंगे। नौकरी में जो लोग हैं उनको बॉस के संबंध अच्छे हो रहे हैं या बॉस के साथ रिश्ते अच्छे हो रहे हैं, बॉस आपका फेवर कर रहा है, तो इट्स अ गुड टाइम फॉर यू। 20 तारीख देखूं तो प्लीज़ अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा। अभी सेहत इतनी अच्छी नहीं है आपकी, पहले भी टेंशन चल रही थी और अभी इतना अच्छा समय नहीं है। प्लीज़ सावधान रहिएगा और थोड़ा सा अपनी दवाइयाँ या अपना चेकअप कराते रहिए या अपना ध्यान रखिएगा। सर्दी अभी गई नहीं है, सर्दी अभी है। तो 21 और 22 देखो तो ये दिन कुछ ठीक नहीं है। कोई ऐसी घटना जिससे कि आप आहत हो जाएं, या आप इस राशि के प्रेमी प्रेमिका हैं तो हो सकता है कि आपका दिल टूट जाए, या कोई दुर्घटना, अप्रिय घटना आपके साथ घट सकती है, या आप विवाद में फंस सकते हैं अपने लवर्स के साथ, वाइफ के साथ, फैमिली के साथ। तो प्लीज़ थोड़ा सा कंट्रोल रखिएगा और ट्राई टू लो प्रोफाइल, डू नॉट गेट इनटू आर्ग्यूमेंट्स। तो जितना आप आर्ग्यूमेंट से दूर रहेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। 23 देखो तो आपके रिश्ते इस दिन अच्छे हो रहे हैं, तो आपके बॉस के साथ भी, अपने कोलीग के साथ भी, तो समय लाभ का है, एंजॉय कीजिए। 24-25 देखो का समय ठीक है, कोई शुभ समाचार आपको मिल रहा है, या आपका कुछ पेंडिंग धन था, किसी को दिया हो उधार, तो मुझे लगा वो मिल रहा है, गुड न्यूज़ है आपके लिए। 26 देखो, 26 जनवरी मना रहे हैं, खूब इंजॉय कर रहे हैं फैमिली के साथ, और कुछ ऑनलाइन शॉपिंग करवा रहे हैं या कुछ खर्चा कर रहे हैं, तो बढ़िया है, इंजॉय कीजिए। 27 से देखो ये समय कुछ ठीक नहीं है, तो कोशिश कीजिएगा कि कहीं मीटिंग में आप जाएं तो समय किसी विवाद में मत फंसिएगा। अगर विवाद में नहीं फंसते हैं तो समय अच्छा आपके लिए, पर कोई बहस या विवाद में फंसेंगे तो नुकसान की स्थिति बन सकती है। 29-30 देखो तो ये समय भी कुछ ठीक नहीं है आपके लिए। आप कैसे फंसेंगे, देखो समय किस तरह से ठीक नहीं है कि कोई प्रलोभन या लालच में आके आप कुछ गलत इन्वेस्टमेंट कर देंगे, जिस कारण हो सकता है आगे चल के आपको नुकसान हो जाए। तो प्लीज़ प्रयास कीजिएगा, जो भी काम करें सावधानी से करें, सलाह ले करें और दूसरों की निंदा ना करें, ठीक है। 31 का समय देखो ये बहुत ही बढ़िया समय है और सारे रुके हुए काम पूरे हो रहे, और शत्रु पर जीत की स्थिति। शत्रु का मतलब जीत की स्थिति, आप सोचेंगे बार बार कहते हैं कि हम अपने जो शत्रु, जैसे अपने क्रोध पे या अपने स्वभाव पे जीत पाते हैं, तो वही शत्रु पे जीत भी हो सकती है ना। ऐसे नहीं कि हमेशा शत्रु इस लड़ाई कर रहे हों। हम बात करें मिथुन राशि। मिथुन राशि देखूं 17 से 31 जनवरी चंद्र राशि के हिसाब से 2022 कैसा रहेगा। देखूं तो लगन में चंद्रमा की स्थिति और सप्तम भाव में मंगल शुक्र की स्थिति। समय बहुत अच्छा है इनके लिए। शनि की दैया भी चल रही, थोड़ा ध्यान रखिए अपनी हेल्थ का। सूर्य शनि बुध इनके अष्टम भाव में, भाग्य भाव में बैठे हुए गुरु महाराज, और राहु इनके 12वें भाव में और केतु इनके 6ठे भाव में। तो समय देखो, समय तो ओवरऑल देखूं तो अच्छा समय आपके लिए। और पूर्णमासी 17 तारीख की बहुत ही बढ़िया सफलता के होगा। जो भी कार्य करेंगे लाभ ही लाभ की स्थिति है। जो लोग इस वर्ष, इस राशि के लोग, जो व्यापारी वर्ग के लोग हैं, उनके लिए देखो समय बहुत ही बढ़िया है, और व्यापार में कोई बड़ी डील साइन कर सकते हैं, ये कोई बड़ी डील को फायदा दे सकती है। तो इस समय अगर कोई यात्रा पे भी जा रहे हैं तो व्यापारिक यात्रा भी सफल हो सकती है, जा सकते हैं, लाभ की स्थिति। 18-19 देखो तो यहाँ थोड़ा धैर्य रखिएगा, और कोई जल्दीबाजी में कोई डिसीजन ले लेंगे तो गलत हो जाएगा।
तो प्लीज़ थोड़ा पेशेंस रखिएगा और इस समय को टाल दीजिएगा, कोई न बड़ा निर्णय ले तो अच्छा है। हम बात करेंगे 20 तारीख की। ये समय मिला जुला समय 20 तारीख देखूँ तो इस दिन में कोई उपहार या गिफ्ट आपको मिल रहा है या किसी रिश्तेदार से मुलाकात हो रही है, पर शाम का तक उससे बहस भी हो सकती है। तो प्रयास कीजिएगा, मैंने कहा मिक्स समय है आपके लिए, अच्छा तो है पर बहस हो जाएगी तो मुंह खराब हो जाएगा। प्रयास कीजिएगा ना हो तो अच्छा। 21 और 22 देखूँ तो समय बहुत ही बढ़िया है। कुछ धन लाभ की स्थिति देखूँ या किसी लाभ की स्थिति देखूँ। लाभ का मतलब किसी रूप में किसी से मुलाकात हो जाए तो भी लाभ है। हम चाह रहे थे किसी से मुलाकात हो जाए आज, कि कोई डील के लिए या किसी काम के लिए मुलाकात करना चाहते तो वो भी लाभ की स्थिति है। तो समय अच्छा है आपके लिए। 23 देखूँ, ये समय कुछ ठीक नहीं है, सावधान रहिएगा, थोड़ा लो प्रोफाइल रहे, नहीं तो नुकसान हो सकता है। 24 का समय देखो, ये समय मन मुटाव हो सकता है अपनी वाइफ या हस्बैंड से अगर आप हैं तो, या अगर आपकी शादी नहीं हुई तो अपने बॉयफ्रेंड से हो सकता है, या ऑफिस में आपके बॉस से आपको डांट पड़ सकती है। तो प्लीज़ प्रयास कीजिएगा कि थोड़ा सा लो प्रोफाइल रहे। और जिन लोगों का, जो लोग इस राशि के प्रेम में हैं या लव लाइफ थी उनकी, तो उनको पता चल सकती है पेरेंट्स को या कोई आपके राज को उजागर कर सकता है, तो थोड़े सावधान रहिएगा। 25-26 देखो, समय बहुत ही बढ़िया समय है और कुछ नया कर सकते हैं इस समय में। और जो स्टूडेंट है उनके लिए भी ये समय पढ़ाई फोकस करने के लिए बहुत ही बढ़िया है। तो प्लीज़ आप अच्छे से पढ़ाई कीजिए, लाभ की स्थिति होगी। 27-28 देखूँ, शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है, या किसी पार्टी में या फंक्शन में जा सकते हैं, या किसी आगे उसकी प्लानिंग कर सकते हैं। तो समय बहुत बढ़िया आपके लिए। 29-30 देखूँ, ये समय बहुत ही बढ़िया है कि आपकी वाणी का प्रभाव या आपकी पर्सनैलिटी का प्रभाव पड़ रहा है, लोग आपकी बहुत तारीफ कर रहे हैं, तो समय बहुत अच्छा है आपके लिए। 31 का समय देखूँ, ये समय कुछ ठीक नहीं है, आप अति भावुकता में कुछ गलत निर्णय या अपशब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। तो प्लीज माइंड योर टंग। हम बात करेंगे कर्क राशि। कर्क राशि के लिए देखूं मैं तो 16 से 31 जनवरी 2022 कैसा रहेगा चंद्र राशि के हिसाब से। ग्रह स्थिति देखूं कर्क राशि के लिए तो इनके 5वें भाव में केतु हैं, 11वें में राहु हैं, चंद्रमा 12वें भाव में गए में, तो इनके 7वें भाव में सूर्य शनि बुध की स्थिति, और 6ठे में शुक्र मंगल, और 8वें भाव में गुरु महाराज की स्थिति। देखूं 17 जनवरी कुछ ठीक नहीं दिखाई दे रहा। अगर यात्रा पे जाएंगे तो यात्रा से कष्ट हो सकता है, तो प्लीज़ आप अभी यात्रा को टाल दें, कोई मानसिक तनाव आपको हो सकता है। और अपने आप को विवादों से बचा के रखिएगा, है ना। और जब अगर आप यात्रा पे हैं तो आपकी कोई प्रिय वस्तु या कोई चीज़ गुम हो सकती है, तो प्लीज़ थोड़ा ध्यान रखिएगा अपने बिलोंगिंग का। मोबाइल है या कोई भी पर्स है, कोई चीज़ खो सकती है। 18-19 देखो, ये समय कुछ ठीक है आपके लिए, बस अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा, क्योंकि समय मौसम का जो प्रभाव चल रहा है अभी, ये दिक्कत कर सकता है। और जो अभी सूर्य मंगल की, तो ये भी आपके हेल्थ को कुछ दिक्कत कर सकती है, तो थोड़ा सा अपनी हेल्थ का चेक कीजिए। और सीरियस कोई इशू नहीं, तो एलर्जी नहीं होनी चाहिए आपको। 20 देखूँ तो 20 का समय देखूँ, स्टूडेंट्स के लिए समय बहुत अच्छा है और खूब मेहनत करें, सफलता की होगा आपके लिए। 21 और 22 देखो, ये समय कुछ ठीक नहीं है, नहीं इस समय सॉरी, ये 21 और 22 देखो, समय बहुत बढ़िया है। बड़ों की सलाह आपको मिलेगी यहाँ पे और आपको लाभ देने वाली है। आप कोशिश कीजिएगा कि उनके साथ अपने तालमेल को ठीक कीजिए और अपनी फिटनेस पे ध्यान दीजिएगा, मोटापा नहीं बढ़ने दीजिएगा। जो ग्रोइंग चिल्ड्रन है इस राशि के। 23 का देखूं, इस समय बहुत ही बढ़िया धन की प्राप्ति हो रही है, धन लाभ की स्थिति है, कुछ नया प्रोजेक्ट कर सकते हैं, या जॉब ढूंढ रहे थे जो इस राशि के लोगों को नया जॉब मिल सकता है, या प्रमोशन या ट्रांसफर की स्थिति भी बन सकती है अगर प्रयास करें। 24 का समय देखूं, ये समय बहुत ही बढ़िया है,
कुछ नेम फेम की स्थिति आई, ये दिन भी बहुत अच्छा है आपके लिए। 25-26 देखूं, ये समय ठीक नहीं है। कहाँ ठीक नहीं है देखिएगा कि जो भी लोग बैंकिंग सेक्टर में हैं, जो पैसों के लेन देन करते हैं, तो कुछ गलती से उनसे हिसाब में गड़बड़ हो सकती है। डॉक्यूमेंट कोई साइन करते हैं तो वहाँ पे कुछ गलत कर सकते हैं। और धन के निर्णय अच्छे से लें, नहीं तो गलत फहमी में कुछ गड़बड़ कर सकते हैं। ठीक है, 27-28 देखूँ, इस समय बहुत ही अच्छा है। और जो भी लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे थे, जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए समय बहुत अच्छा, मैंने पहले भी कहा है। और लाभ का समय, वो हायर पोजीशन पे जा सकते हैं या हायर स्टडीज़ के लिए भी प्रयास करते हैं तो जा सकते हैं। 29-30 देखूँ, धन लाभ की स्थिति है। पेंडिंग जो धन था, ये रुका हुआ धन था, कहीं से आना था, या पिछले 2-3 वीक से वो आते आते रुक रहा था, तो मुझे लग रहा है कि अब धन आपके पास आ जाएगा, तो अच्छी स्थिति है। 31 का समय देखूँ, इस राशि के लिए बहुत ही बढ़िया है। जो इस राशि के अगर प्रेमी प्रेमिका हैं या हस्बैंड वाइफ हैं, जो बहुत दिनों से डिनर डेट पे या कहीं कैंडल लाइट डिनर पे या कोई अच्छी पार्टी करना चाह रहे थे, उनके लिए समय बहुत अच्छा है। हम बात करेंगे सिंह राशि। सिंह राशि के लिए देखूं तो ग्रह स्थिति देखूं मैं कि इनके केंद्र भाव में केतु और राहु की स्थिति, 11वें भाव में चंद्रमा, और 5वें भाव में मंगल के साथ शुक्र आए हुए हैं, और 6ठे भाव में सूर्य शनि बुध, और 7वें भाव में गुरु की स्थिति है। तो समय इनके लिए बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। 17 से 31 जनवरी 2022 चंद्र राशि के हिसाब से 17 जनवरी बहुत ही अच्छा समय इनके लिए। और कहीं घूमने जाने का प्लान कर रहे थे, कुछ नया करने का प्लान कर रहे थे तो कर सकते हैं। और जो इस राशि के व्यापारी वर्ग के लोग हैं, कुछ नई डील करना चाह रहे थे या नया कुछ स्टार्ट करना चाह रहे थे, तो बहुत ही बढ़िया समय उनके लिए। और इस राशि के जो लोग जॉब में हैं, उनके बॉस से अप्रिशिएशन मिल सकता है उनको। ठीक है, 18-19 देखूं, ये समय कुछ ठीक नहीं है। अपनी वाणी पर संयम रखिएगा। कुछ शब्द अपशब्द या ऐसे कुछ शब्दों से आप विवाद क्रिएट कर लेंगे। जो लोग जॉब में, उनको भी अपने बॉस के साथ अपने संबंधों को ठीक करना है, नहीं तो नुकसान हो सकता है। 20 देखूं, ये समय ठीक है, तालमेल बनाने का प्रयास आप कर रहे हैं तो इस समय बहुत अच्छा आपके लिए। 21-22 देखूं, समय बहुत ही अनुकूल है। आपने जो किए हुए काम थे उसके लिए लाभ की स्थिति है। और अगर यात्रा पे जा रहे हैं तो यात्रा से भी लाभ हो रहा है आपको। 23 का समय देखूं, यह समय बहुत ही बढ़िया है। कोई नए जॉब में इंटरव्यू देने का प्रयास कर रहे थे तो इंटरव्यू पास हो जाएंगे, नया जॉब लगने की स्थिति, ज्वाइनिंग डेट आपको आगे चल के आ सकती है। 24, 25, 26 देखूं, ये समय बहुत ही बढ़िया समय है और धन की प्राप्ति हो रही है, ये धन लाभ की स्थिति बन दिखाई दे रही है। कहीं अच्छी जगह इन्वेस्ट कर रहे हैं जहाँ से आपको अच्छे फंड्स या इंटरेस्ट रेट आपको मिल रहा है। कोई नया भूमि का सौदा भी कर सकते हैं या इन्वेस्टमेंट भी करेंगे तो लाभ की स्थिति है। 27-28 देखूं तो ये समय कुछ ठीक नहीं है, किसी से विवाद हो सकता है आपका, और अपनी वाणी और शब्दों पर प्लीज़ कंट्रोल रखिएगा, नहीं तो नुकसान हो सकता है। तो 29-30 देखो, समय ठीक है, धीरे धीरे सब चीज़ें लाइन अप हो रही हैं और जो चीज़ें फंस रही थी या अटक रही थी, मुझे लगा वो ठीक हो रही है। 31 का समय देखो बहुत ही बढ़िया है। और अगर इस राशि के जो न्यू कपल है, इनकी नई नई शादी हुई है, तो लग रहा है कि इन्हें कुछ गिफ्ट मिल रहा है। और या जिनकी लव लाइफ अभी शुरू नहीं हुई तो कुछ शुरू होने की स्थिति है। ये समय अच्छा है। शुक्र मंगल की युति आपको प्यार मोहब्बत में फंसा रही है या आपका अफेयर हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है। कन्या राशि देखो मैं 17 से 31 जनवरी 2022 कैसा रहेगा चंद्र राशि के हिसाब से। तो देखो तो शुक्र मंगल इनके केंद्र स्थान में ही है और चंद्रमा की दृष्टि भी वहाँ पे है। और भाग्य भाव में राहु है, केतु इनके 3rd भाव में, और इनके 5वें में सूर्य शनि और बुध की स्थिति, और 6ठे भाव में गुरु महाराज। 17 का समय देखूं तो मान सम्मान मिलने के चांस हैं आपको, दिन अच्छा है पूर्णमासी का, और धन लाभ की स्थिति भी है। इस दिन आपने रिश्ते भी ठीक कर सकते हैं। अगर आपके रिश्तों में कोई खटास चल रही है या किसी से कोई विवाद हो गया या गलतफहमी हो गई, तो आप प्रयास कर सकते हैं उसको ठीक करने का। अगर आप चाहते हैं
कि वो ठीक हो जाए, तो दिल से प्रयास कीजिए और अपनी गलतियों को पहले मानिएगा, कमिट कीजिएगा, तभी वो चीज़ें ठीक हो सकती हैं। पर एक पहले माहौल क्रिएट कीजिएगा, मेरे कहने से नहीं कि तुरंत चले जाएं, तो थोड़ा माहौल बनाइएगा, फिर उस पर आप एक्शन लीजिएगा। 18, 19, 20 देखो, ये समय भी बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। इस राशि की जो प्रेमी प्रेमिका है वो किसी डेट को प्लान कर सकते हैं आगे चल के, या उनके बीच का जो विवाद था वो सुलझ सकता है अगर वो प्रयास करें तो। और शुक्र मंगल की युति जो युति चल रही चौथे भाव में, अगर उनके पेरेंट्स तो अपने पेरेंट्स को कॉन्फिडेंस में लेके अपने जो फियांसी हैं या बॉयफ्रेंड हैं, जो भी जिनसे शादी करना चाहते हैं, उनसे मिलें, तो मुझे लग रहा है कि शादी की स्थिति बन सकती है प्रयास करें तो समय तो वैसे बहुत लंबा समय है। मैं देखूं अभी शुक्र मंगल की जो युति यहाँ पे है, तो ये लगभग 26 फरवरी तक है। तो आप लगातार प्रयास करते रहिए, तो मुझे लग रहा है कुछ अच्छा हो सकता है। हाँ, जॉब के लिए देखूं तो जॉब के लिए भी समय अच्छा है। अगर आप नया जॉब ढूंढ रहे हैं, नए जॉब को ऑफर आपको मिल सकता है, तो करियर वाइज समय बहुत अच्छा है आपके लिए। प्रयास कीजिए लगातार, अपने ईष्ट की आराधना कीजिए, शिव जी की पूजा कीजिए, तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। 21, 22 देखो, ये समय ठीक नहीं है, तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा कि कोई गलतफहमी, कोई विवाद बढ़ सकता है, जिस कारण आपके रिश्तों में खटास आ सकती है और आपको हेल्थ इशू भी हो सकता है। कोई इतना डिप्रेशन में आ जाए, क्यों डिप्रेशन या स्ट्रेस में आ जाए, जिससे आपकी हेल्थ की समस्या हो सकती है, और हेल्थ खराब होगी तो धन खर्च होगा आपको बहुत सारा। तो प्लीज़ प्रयास कीजिएगा 21, 22 को अपने स्वभाव को, अपने विवादों को बढ़ाइएगा मत, कट शॉर्ट कीजिएगा, ट्राई टू लो प्रोफाइल। 23 का समय देखो, ये समय अच्छा है, इस समय में जो करना चाहते हैं करिए, लाभ का समय। 24, 25 देखो, ये समय भी बहुत अच्छा है। जो रिश्तों में जो गलतफहमी हो रही थी उसको ठीक कर सकते हैं, या किसी से मीडिएट करवा सकते हैं। अगर कोई गलतफहमी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी उसको ठीक कर सकते हैं। प्रयास लगातार कीजिए, ये महीना पूरा मैंने बताया है, इस समय में आप अपनी गलतफहमियों को दूर कर सकते हैं, पर किसी के द्वारा डायरेक्टली आसान नहीं है आपके लिए। 26 देखूं तो 26 जनवरी तो मना ही रहे, और नया वाहन अगर आपके पास नहीं था, या कोई स्कूटर था, या कुछ भी आप वाहन लेना चाह रहे थे, तो मुझे लग रहा है कुछ ले सकते हैं। ये कुछ परचेजिंग करने का प्लान कर रहे हैं तो कर सकते हैं। अच्छा समय आपके लिए, कोई अच्छी खबर भी आपको इस समय प्राप्त हो सकती है। और कुछ जो लोग व्यापारी हैं, नया व्यापार की स्थिति बन सकती है, या व्यापार में कुछ जोड़ सकते हैं अनुबंध, या जॉब के लिए प्रयास कर रहे थे उनको भी नया जॉब का ऑफर आ सकता है, दूसरी स्टेट में, दूसरे शहर में, दूसरे देश में भी आ सकता है। चीज़ें अच्छी है। 27 देखूं, ये समय बहुत अच्छा है, धन लाभ की स्थिति हो सकती है। आपकी वाणी से कुछ लाभ हो रहा है, तो आपकी वाणी में कुछ मुझे लगा सरस्वती बैठी हैं या अमृत आया हुआ है, तो चीज़ें बहुत अच्छी हो रही हैं। अपनी गलत फहमियाँ अगर जो है, प्लीज़ इस समय फिर मैं कह रहा हूँ, लगभग पूरा जो महीना आपके लिए मुझे लग रहा है, जो समय है 17 से 31, अपनी जो विवाद है उनको ठीक कर सकते हैं, ठीक है। या कोई बड़ी डील, जैसे कोई बड़ी व्यापारिक डील आप क्रैक कर सकते हैं, या लाभ ले सकते हैं उसमें। 29 चीज़ देखो, इस समय कुछ ठीक नहीं है, थोड़ा लो प्रोफाइल रहिएगा, नहीं तो नुकसान हो सकता है। और किसी डॉक्यूमेंट्स, अगर डॉक्यूमेंटेशन का काम करते हैं तो किसी डॉक्यूमेंट को बिना पढ़े साइन मत कीजिए, नहीं तो बाद में चल के कुछ नुकसान हो सकता है, ठीक है, या फंस सकते हैं। 31 का समय देखो, ये समय ठीक है, अच्छे लोगों के संपर्क में आ रहा है, अच्छे लोगों की दुआएं या ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं, एंजॉय कीजिए। हम बात करेंगे तुला राशि। तुला राशि के लिए देखो मैं समय 17 से 31 जनवरी 2022 कैसा रहेगा, ठीक है। पूर्णमासी से स्टार्ट कर रहे हैं हम, और देखें तो इनके दूसरे भाव में केतु महाराज है, 8वें में राहु है, और भाग्य स्थान में चंद्रमा की स्थिति है। तीसरे भाव में शुक्र मंगल पराक्रम में बैठे हैं मंगल महाराज। चौथे भाव में शनि सूर्य बुध है, और 5वें में गुरु महाराज। तो देखो 17 का समय बहुत ही बढ़िया है। अगर कुछ ये प्लान कर रहे थे, अच्छी प्लानिंग कर रहे थे, तो उसमें कामयाबी इनको मिल रही है। ये देखूँ तो जीत का समय बोलूँ इसको, तो अपने मनोभाव पे, अपने कर्म पे, अपने एटीट्यूड पे कंट्रोल कर पा रहे हैं, और कुछ नया
कार्य प्रारंभ कर रहे थे, तो चाहते हैं इस दिन से कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं, या उसकी प्लानिंग कर रहे हैं, तो बहुत बड़ा समय है आपके लिए। 18-19 देखूँ तो मान सम्मान का समय, तो आपको अपने बॉस से अप्रिशिएशन मिल रहा है, और बॉस के साथ कुली के साथ आपका तालमेल भी ठीक हो रहा है। अगर आप बॉस भी हैं तो आपके कुली के साथ आपका तालमेल ठीक हो रहा है। 20 देखो, ये समय थोड़ा स्ट्रेसफुल है, तो कोशिश कीजिएगा स्ट्रेस कम हो, और ट्राई टू फोकस योर, जो चीज़ें स्ट्रेस हो रहा है उसको कम करने का प्रयास कीजिए। क्यों हो रहा है ऐसा, ठीक है, तो स्ट्रेस कम करें और रिलैक्स रहें। 21-22 देखो, समय बहुत अच्छा है। इस राशि के जो भी, अगर कोई प्रेमी प्रेमिका इस राशि के, तुला राशि के, तो समय बहुत अच्छा है, वो घूमने जा सकते हैं। और अभी तक अगर घूमने नहीं जा पा रहे हैं तो वीडियो चैट से या फ़ोन से आजकल तो कैसे भी बात कर सकते हैं, तो समय बहुत अच्छा है, घूम सकते हैं, बात कर सकते हैं, खुल के बात कर सकते हैं। दिस इज नाइस टाइम फॉर यू। 23 देखो, ये समय कुछ ठीक नहीं है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। अगर इस राशि में आप शादीशुदा हैं तो पति पत्नी के बीच में, अगर आपकी शादी नहीं हुई तो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो सकते हैं, या आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, या कोलीग हो सकते हैं, इनका ध्यान रखिएगा। और इस राशि के जो बुजुर्ग हैं उनकी सेहत का ध्यान रखिएगा, उनकी सेहत पे प्रॉब्लम हो सकती है, उनकी हेल्थ, क्योंकि शनि की रही अभी 29 अप्रैल तक आपको चल रही है, ठीक है। और जो इस राशि के लोग भी हैं, अभी मैं बात कर रहा हूँ 23 तारीख को, अगर जुआ सट्टा शेयर मार्केट में है तो प्लीज से दूर रहिए, अपने आप को दूर रखिएगा, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है इससे, सावधान रहें। 24, 25, 26 देखो, समय बहुत अच्छा रहेगा। कार्य में सफलता है, कोई डील अगर फाइनल नहीं हुई थी, अचानक कोई डील है ना पेंडिंग थी, पेंडिंग उसमें नई जान आ सकती है, कुछ नया हो सकता है, नयापन आ सकता है, कुछ नया हो सकता है, तो समय अच्छा है। और जो लोग इस राशि के लोग, कुछ लोग शॉपिंग पे भी जा सकते हैं, या शॉपिंग करना चाहते हैं, कई लोग न्यू ईयर पे शॉपिंग करते हैं, फ्लैग लेते हैं या उस तरह का ड्रेस लेते हैं, तो आप कर सकते हैं, तो समय बहुत अच्छा है। 27-28 देखो, तो हार्ड वर्क खूब करना पड़ेगा आपको, तभी आपको सफलता रहेगी। बस अपने खर्चों पे कंट्रोल, के खर्चे बहुत बढ़ रहे हैं यहाँ पे। 29 देखो, समय बहुत ही बढ़िया आपके लिए, व्यवसाय में लाभ होगा, धन लाभ की स्थिति है, और पेंडिंग कार्य जो आपके धीरे धीरे पूरे हो रहे हैं। 31 देखो, ये समय ठीक नहीं है, थोड़ा लो प्रोफाइल रहें, नहीं तो आप किसी मुसीबत में फंस सकते हैं, या किसी बहस में उलझ सकते हैं, तो अपने आप को प्लीज वहां से हटाइए। हम बात करेंगे वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि देखो, मैं 17 से 31 जनवरी 2022 कैसा रहेगा। ग्रह स्थिति देखें पहले, तो मंगल शनि के दूसरे भाव में, और लगन में केतु है, सप्तम में राहु है, और तीसरे भाव में सूर्य बुध शनि की स्थिति, चौथे भाव में गुरु महाराज है बढ़िया स्थिति में, और अष्टम में चंद्रमा की स्थिति। तो देखो 17-18 देखूं, समय ठीक नहीं है आपका, आपका बनता बनता काम बिगड़ सकता है, तो प्लीज थोड़ा ध्यान रखिएगा। और अगर आप वाहन चलाते हैं तो वाहन का भी ध्यान रखिएगा, कुछ नुकसान हो सकता है वाहन से, ये चोट लग सकती है। और विवादों से बच के रहिएगा, अपनी वाणी पे संयम रखिएगा, मंगल आपकी वाणी पे बैठे हुए हैं, ठीक है। पति पत्नी और पार्टनरशिप का भी ध्यान रखना है। और आप खाने के बहुत शौकीन हैं तो प्लीज़ अपने खान पान का ध्यान रखिए, नहीं तो हेल्थ की समस्याएं, पेट की समस्याएं आपको बढ़ सकती हैं, या कुछ हेल्थ की समस्या आपको हो सकती है। 19-20 देखो, सरकारी कामों में आपको कुछ फ़ायदा हो सकता है, गवर्नमेंट से कुछ काम करते हैं, कोर्ट कचहरी कुछ पेंडिंग मामले थे उनसे फ़ायदा हो सकता है, कोई लीगल मैटर था उसमें जीत की स्थिति है। हाँ, इस समय में आपका चेंज ऑफ प्लेस, अगर आप घर कुछ बदलना चाह रहे हैं चेंज कर सकते हैं, ऑफिस चेंज करना चाहते हैं, कुछ रेनोवेशन करना चाहते हैं तो अच्छा है, व्यापार में कुछ नया ऐड ऑन करना चाहते हैं, वो समय बहुत अच्छा है आपके लिए। 21-22 देखो, समय अच्छा है, कुछ नए या बड़े लोगों से आपके संबंध बन रहे हैं, रिश्ते बन रहे हैं, जो आगे चल के आपको फायदा देंगे, तो जुड़िए, मिलिए उनसे। 23 देखो, 23 का समय बहुत अच्छा है, धन लाभ की स्थिति है। 24-25 देखो, ये समय कुछ ठीक नहीं है, कोई
ऐसा समाचार जिससे कि आप हर्ट हो जाएं या आपको नुकसान हो जाए, ऐसा दिन हो सकता है। विवाद से बचिएगा, उलझेगा मत, और धन हानि के भी योग बन रहे हैं। तो प्लीज़ थोड़ा सा हनुमान जी की पूजा कीजिए, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। 26 देखूं तो ये समय भी कुछ गड़बड़ दिखाई दे रहा है। कुछ अपने खास लोग आपको धोखा दे सकते हैं या डिस कर सकते हैं या आपके साथ विश्वासघात कर सकते हैं। तो हनुमान जी से प्रार्थना कीजिए कि सब ठीक हो। 27-28 देखूं, ये समय बहुत ही बढ़िया समय है आपके लिए। और जो इस राशि के जो स्टूडेंट्स हैं, कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए सफलता का योग है। ये जो बच्चे जॉब इंटरव्यू के लिए या कोई किसी की तैयारी कर रहे हैं, तो वो भी समय अच्छा है। नई जॉब मिल सकती है और नया जॉब इनको चेंज हो सकता है। ठीक है, अब हम बात करेंगे 29-30। ये देखो, ये समय कुछ गड़बड़ घोटाला है, अच्छा समय नहीं है, गलत फहमियाँ हो सकती हैं। तो कोशिश कीजिए कि आप किसी गलत फहमी का शिकार ना हो जाए। थोड़ा सा दिमाग से सोचिएगा और थोड़ा सा अपने वाणी शब्दों को, अपने एटीट्यूड को कंट्रोल कीजिएगा। कभी कभी क्या होता है कि कुछ जो चीज़ होती नहीं है, हमें दिखाई देती, तो थोड़ा सा पानी पीजिए, थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए, चीज़ें ठीक हो जाएंगी। 31 का समय बहुत ही अच्छा समय है, धन लाभ की स्थिति है। कोई नई शॉपिंग करने आप जा सकते हैं, कोई नया मोबाइल, लैपटॉप या कुछ घर के लिए कोई सामान ले सकते हैं। समय अच्छा। हम बात करेंगे धनु राशि। धनु राशि के लिए देखूं मैं 17 से 31 जनवरी 2022 कैसा रहेगा चंद्र राशि के हिसाब से। देखूं मैं तो समय बहुत ही बढ़िया है इनके लिए। 17 तारीख को पूर्णमासी, 17-18 का समय बहुत अच्छा है। और जीवन साथी के साथ संबंध अच्छे हो रहे हैं, प्रेम की स्थिति बन रही है। और जो इस राशि के लवर्स हैं, प्रेमी प्रेमिका हैं, वो डेट पे जा सकते हैं, घूमने जा सकते हैं, या शादी, अपने प्रेम को शादी में परिणित कर सकते हैं या परिवर्तित कर सकते हैं। तो समय बहुत अच्छा है और शादी के लिए भी समय इनके लिए चल रहा है। और जो लोग इस राशि के जो बैंक में काम करते हैं, बैंक वर्कर्स हैं, उनको भी प्रमोशन की स्थिति, धन लाभ की स्थिति दिखाई देती है। लगन में मंगल शुक्र है इनके, दूसरे भाव में शनि सूर्य बुध बैठे हैं, तीसरे भाव में गुरु महाराज है, 7वें भाव में चंद्रमा की स्थिति है, 6ठे भाव में राहु और केतु, 12वें भाव। तो ग्रह स्थिति के लिए बहुत अच्छी है, धन लाभ की स्थिति के लिए। बस इनको थोड़ा अपने एटीट्यूड का ध्यान रखना है और अपने शब्दों का ध्यान रखना है, अच्छे शब्दों का प्रयोग करना है, लाभ की स्थिति होगी ही होगी। 17-18 के लिए बताया बहुत अच्छा दिन है। 19-20 देखो, समय कुछ ठीक नहीं है, मेंटल स्ट्रेस हो सकता है। अगर कोई लोन लेने का कुछ प्लानिंग कर रहे थे या कोई डील कर रहे थे, तो कुछ में गड़बड़ हो सकती है। और यात्रा में भी इनको नुकसान हो सकता है, तो यात्रा को टाल दे तो अच्छा रहेगा। इस समय यात्रा ना करके अगले दिन यात्रा कर ले तो अच्छा रहेगा, कुछ समय बाद, जो भी समय अच्छा होगा। 21 देखूँ तो वाद विवाद से बचना है आपको, ये दिन भी अच्छा नहीं है। 22 से देखो, ये समय बहुत अच्छा है, यहाँ पे आपको यात्रा करेंगे तो लाभ की स्थिति है। कोई आपकी खोई हुई वस्तु भी आपको प्राप्त हो सकती है। कोई चीज़ खो गई हो, कई दिन से आपने कहीं रखी हो, नहीं मिल रही हो, तो मुझे लग रहा मिल सकती है। और कुछ नई बड़ी शॉपिंग भी अपने लिए या अपने परिवार के लिए या ऑफिस के लिए कर सकते हैं। समय अच्छा है। 24-25 देखो, ये समय बहुत बढ़िया आपके लिए। कोई नए व्यापारिक आपके रिश्ते जुड़ सकते हैं, या कोई पेंडिंग कार्य था आपका वो हो सकता है, या रुका हुआ पैसा जो काफ़ी समय से आपको नहीं आया था, मुझे लग रहा है कि वो मिलने वाला है आपको। 26 देखो तो ये दिन भी बहुत अच्छा है। भारत माता की जय। आप एंजॉय कर रहे हैं 26 जनवरी को, और इस दिन आप प्रयास कर रहे हैं कि इस दिन कोई डील भी कर रहे हैं आप फ़ोन के थ्रू, भूमि की या कुछ परचेजिंग करने का प्लान करने, कुछ बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो करिए, समय बहुत अच्छा है आपके लिए। 27-28 देखो, ये समय कुछ ठीक नहीं है आपके लिए। आप वर्क प्रेशर बहुत रहेगा आपके लिए, जिस कारण आपका मूड ऑफ हो सकता है, गलत डिसीजन ले सकते हैं। तो कोशिश कीजिएगा इस दिन को अपने को रिलैक्स कीजिएगा, थोड़ा पानी खूब पीजिएगा या अच्छा खाना खाइएगा, अच्छे लोगों से मिलिएगा, सब ठीक रहेगा। 29-30 देखो, समय बहुत ही अच्छा है, तरक्की हो रही, धन लाभ हो रहा है। और जिन लोगों की प्रमोशन ड्यू थी, प्रमोशन हो रही है, या उनको अप्रिशिएशन लेटर मिल रहा है, या प्रमोशन के लिए आगे उनको नॉमिनेट किया जा रहा है, तो समय अच्छा है। 31 देखो, इस समय बहुत अच्छा है, धन लाभ की स्थिति है, और यहाँ कुछ पार्टी भी कर रहे हैं। हम बात करेंगे मकर राशि। मकर राशि देखो मैं
17 जनवरी से 31 जनवरी 2022 कैसा रहेगा चंद्र राशि के हिसाब से। देखूं एक बार इनकी ग्रह स्थिति देख लें, क्योंकि शनि की 7.5 में चल रहे हैं। लगन में शनि बैठे हुए हैं सूर्य के साथ, सूर्य जस्ट अभी आए 14 तारीख को, और बुध वहाँ बैठे हुए हैं। गुरु महाराज इनकी वाणी बहुत अच्छी है। शुक्र मंगल इनके 12वें भाव में है, 5वें भाव में राहु और 11वें भाव में केतु, और चंद्रमा इनके 6ठे भाव। 17 का समय अच्छा है, किसी पूर्णमासी का दिन है, बहुत बढ़िया दिन है। और हो सकता है कुछ शॉपिंग कर सकते हैं, कुछ घर के लिए कुछ सामान ले सकते हैं, या कुछ ज़रूरत की चीज़, कोई अलमीरा है, कोई चीज़ है, कोई किचन का सामान है तो ले सकते हैं, समय अच्छा है। और जिन लोगों की इस राशि के अभी तक शादी नहीं हुई है, शादी का प्लान कर रहे थे, तो शादी के लिए भी कोई प्रपोजल इनको आ सकता है, तो उसको ले लेना चाहिए। मुझे लग रहा है कि अच्छा ही होगा। 19-20 देखो, ये समय कोई अच्छा नहीं है, तो गलत फहमी का दिन है। पति पत्नी के साथ कुछ कलह हो सकती है, गलत फहमी हो सकती है, तो आप कोशिश कीजिएगा अपने तालमेल को ठीक रखें और इस समय को अवॉइड कीजिएगा विवाद के लिए। 20-21 देखो, ये समय कुछ ठीक नहीं है। कोई अपनी घटना या दुर्घटना या चोट हो सकती है, या आप स्लिप हो सकते हैं घर पे भी, या सीढ़ियों तक समय थोड़ा ध्यान रखिएगा, कभी आपको चोट लग जाए। क्योंकि शनि की रैया आपको चल रही है अभी। शनि को परिवर्तन होने में 29 अप्रैल तक का समय थोड़ा ध्यान रखना है हमने अभी, उसके बाद समय ठीक हो जाएगा आपके लिए। 22 देखो, 22 का दिन देखूं तो प्लीज़ आप किसी की आलोचना ना करें तो अच्छा है। किसी से आपका विवाद हो सकता है, थोड़ा सावधान रहिएगा। और किसी को पैसे उधार देने से बचिएगा, नहीं तो नुकसान हो सकता है। 23 देखो, ये समय ठीक है, रुके हुए काम पूरे होंगे। बड़े किसी अधिकारी से या बॉस से आपको सपोर्ट मिल रहा है, अप्रिशिएशन मिल रहा है, या आप पे रुके हुए काम हो रहे हैं। 24-25 देखो, ये समय ठीक है, मान सम्मान मिल रहा है आपको, बहुत ही बढ़िया दिन है। 26 का समय भी अच्छा, 26 जनवरी में आने घर में बैठ के आराम से। और इस राशि के जो प्रेमी प्रेमिका हैं वो भी कुछ फ़ोन पे डेटिंग कर सकते हैं, या आगे मुलाकात का समय बना सकते हैं, मिल सकते हैं। और जिन लोगों को जॉब अभी तक नहीं हुआ था, 26 तारीख के बाद देखो तो उनकी जॉब की स्थिति या प्रमोशन की स्थिति बन सकती है। 27-28 देखो तो ये धन लाभ की स्थिति दिखाई दे रहा है, तो बहुत अच्छा समय है। और आप घर के लिए भी कुछ बड़ा शॉपिंग करने का प्लान कर रहे हैं, कुछ नया टीवी है या स्मार्ट टीवी है या कुछ बड़ी चीज़ है, तो मुझे लग रहा है ये समय बहुत अच्छा आपके लिए। 29 देखो तो जो भी इस राशि के व्यापारी लोग हैं उनकी लापरवाही से या उनके स्टाफ की लापरवाही से आपको व्यापार में नुकसान हो सकता है। तो प्लीज़ माइंड योर बिजनेस, मतलब अपने बिजनेस को थोड़ा ध्यान रखिएगा और उस पर ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, नहीं तो दिक्कतें हो जाएंगी। 31 का समय बहुत अच्छा समय है, धन लाभ की स्थिति है। इस दिन आप किसी पार्टी में या किसी समारोह में किसी मिलने भी जा सकते हैं। हम बात करें कुंभ राशि। कुंभ राशि देखो, मैं 17 से 31 जनवरी 2022 कैसा रहेगा चंद्र राशि के हिसाब से। ग्रह स्थिति देखें, लगन में गुरु महाराज है, बहुत ही बढ़िया। और इनके 12वें भाव में देखूं शनि सूर्य बुध की स्थिति, 11वें में शुक्र मंगल की स्थिति, और इनके 10वें भाव में केतु, चौथे में राहु और पंचम भाव में चंद्रमा की स्थिति। समय बहुत अच्छा है पूर्णमासी का, 17 तारीख का। और लगन के गुरु जो देख रहे हैं इनकी दृष्टि इनके पंचम भाव पे भी है, तो शिक्षा में कुछ नया करना चाहते हैं, कुछ नया सीखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं। और इस राशि के स्टूडेंट जो विदेश के लिए प्रयास करना चाहते हैं या दूसरे राज्य में कोई हायर स्टडीज के लिए जाना चाहते हैं, तो समय बहुत बढ़िया है इनके लिए। 18-19-20 देखो, समय बहुत ही अच्छा रहेगा इनके लिए भी। और जो इस राशि के व्यापारी लोग हैं, ये जो लोग जॉब में हैं, अगर वो कुछ जॉब वाले लोग कुछ अपने ज़रूरत के लिए लोन लेना चाहते हैं, लोन मिल जाएगा उनको। और जो व्यापारी बैंक से कुछ लोन लेना चाहते हैं, तो ये समय उनके लिए बहुत ही अच्छा है। 21-22 देखो तो ये समय अच्छा है, मित्रों से मुलाकात हो सकती है, या जो इस राशि के लव बर्ड्स हैं वो डेट पे जा सकते हैं, समय अच्छा है उनके लिए। 23 का समय देखो, ये समय कुछ ठीक नहीं है। परिवार में किसी के साथ विवाद हो सकता है, या किसी की सेहत खराब हो सकती है,
और बहुत चिंता हो सकती है। कोई बुजुर्ग हों, बड़े हों, तो प्लीज़ उनकी सेहत का ध्यान रखिएगा। ये समय ठीक नहीं 23 तारीख का। 24 देखो, 24 का समय भी कुछ ठीक नहीं है, वाद विवाद से उलझ सकते हैं और सावधान रहिए। अगर आप कंपनी के मालिक हैं तो अपने मैनेजर्स या अपने कुली के साथ विवाद से बचिएगा, इस दिन को अवॉइड कीजिएगा। 25-26 देखो तो समय बहुत ही अच्छा रहेगा। आपके जो फाइनेंसिस हैं, जो फाइनेंस से जुड़े काम है, सारे पूरे होने, धन की स्थिति अच्छी हो रही है और आपका अकाउंट सेक्शन जो गड़बड़ा रहा था वो ठीक हो जाएगा। 27-28 देखूँ तो मान प्रतिष्ठा का दिन है, बहुत ही बढ़िया मान सम्मान मिल रहा है आपको और करियर के लिए कुछ निर्णय लेंगे जो आगे चल के आपको सफलता की स्थिति देंगे। अच्छे प्रयास किए जाएंगे इसके लिए और अच्छा निर्णय लेंगे आप। 29-30 देखो, 11वां चंद्रमा लाभ की स्थिति दे रहा है आपको, बहुत ही बढ़िया। जो भी कार्य करेंगे उसमें सफलता ही मिलेगी आप, बढ़िया समय। 31 देखो, ये समय कुछ ठीक नहीं है, कुछ जल्दीबाजी में कुछ गलत निर्णय ले सकते हैं, तो सावधान रहें इस दिन। स्पेशली 31 जनवरी को कोई निर्णय ना लें कुंभ राशि वाले, नहीं तो नुकसान हो सकता है। हम बात करेंगे अंतिम राशि जो मीन राशि है, 17 से 31 जनवरी 2022 कैसा रहेगा। ग्रह स्थिति देखें इनके लिए तो तीसरे भाव में राहु, केतु इनके भाग्य भाव में, चंद्रमा इनके चौथे भाव में और 10वें भाव मंगल में शुक्र की स्थिति अति उत्तम है और शनि सूर्य बुध इनके 11वें भाव में और 12वें गुरु महाराज की स्थिति। देखो पूर्णमासी का दिन कैसा रहेगा इनके लिए। 17 का समय कुछ ठीक नहीं है, तो इनकी कुछ कलह हो सकती है, या तो अपने परिवार में या किसी खास मित्र से भी हो सकती है, तो प्रयास कीजिएगा कि थोड़ा सा कलह से बचे रहें। हाँ, राजनीति के जो लोग हैं, जो राजनीति में लोग हैं इस राशि के, उनके लिए समय बहुत बढ़िया है, तो एंजॉय कर रहे हैं इस समय। 18-19 देखो, समय बहुत अच्छा है, कोई भूमि की डील कर सकते हैं या गवर्नमेंट से कोई कार्य कर रहे थे या काफ़ी समय से उसके लिए प्रयास कर रहे थे, तो वो असाइनमेंट मिल सकता है या कोई डील मिल सकती है, तो समय अच्छा है। 20 देखो तो व्यापार से लाभ की स्थिति हो रही है, पर खर्चों जो है आपके खर्चे बढ़े हुए, खर्चे पर कंट्रोल कीजिए। 21-22 देखो तो समय अच्छा है, जो राजनीति में से जुड़े जो लोग हैं वो अपनी पार्टी मतलब अपने जो जो संगठन है उसके लिए कुछ खर्चा कर रहे हैं, पार्टी दे रहे हैं, उनको कुछ प्रलोभन दे रहे हैं, तो उनके लिए भी समय बहुत बढ़िया है। 23 देखो तो 23 को आपको किसी विशेष व्यक्ति से, मीन राशि के लोगों को किसी विशेष व्यक्ति से मुलाकात हो रही है, जिससे आगे चल के जो आपको व्यापार को या आपके लिए फायदेमंद हो सकता है किसी न किसी रूप में, तो आप मुलाकात कीजिए। हाँ, अपनी वाणी पे संयम रखिएगा, ऐसा ना हो कि कुछ ऐसे अपशब्द या कुछ ऐसे शब्द आप कह दें जिससे कि बनता हुआ काम बिगड़ जाए, तो प्लीज़ माइंड योर टंग। 24 देखो तो समय अच्छा है, सेहत के प्रति थोड़ा समय ठीक नहीं है और कोशिश कीजिएगा उटपटांग खाना ना खाएं, नहीं तो ठंड लग सकती है या आपको कोई चोट या आप स्लिप हो सकते हैं कहीं भी जल्दीबाजी में, थोड़ा रिलैक्स कीजिए। 25-26 देखो तो ये समय बहुत अच्छा है, अपने गुरुजी से या अपने बड़ों से आप मुलाकात कर रहे हैं, उनसे आशीर्वाद ले रहे हैं, उनसे ज्ञान ले रहे हैं या उनसे सलाह ले रहे हैं, तो समय बहुत अच्छा है। 27-28 देखो तो घर में समय बहुत अच्छा माहौल दिखाई दे रहा है, कुछ गुड न्यूज़ आ रही है या कुछ धन लाभ की स्थिति है या कुछ ऐसा कार्य कर रहे हैं जिससे आपका मान सम्मान बढ़ रहा है। और जो लोग राजनीति में हैं उनके लिए भी समय बहुत अच्छा है, कोई ऊंचा पद उनको मिल सकता है या उनके मान सम्मान बढ़ सकता है। 29 देखो समय शुभ है और घर के लिए कोई शॉपिंग कर सकते हैं या कुछ प्लानिंग कर सकते हैं या उसको नया रूप दे सकते हैं, कुछ नयापन ला सकते हैं, ये भी समय अच्छा है। 31 का समय ठीक नहीं है, इस दिन अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है। और अभी आज हमने बात की कि जनवरी के जो बचा हुआ समय था 17 से 31, पिछले समय थोड़ा सा मैं कुछ समय नहीं दे पा रहा था, बहुत ही व्यस्तता थी और कुछ हेल्थ का भी इशू आप जान ही रहे हैं आजकल हो ही रहा है लोगों का ना, तो बहुत बिजी था। मैं प्रयास करूँगा लगातार कि हम समाज में जुड़े रहें और मैं चाह रहा हूँ कि आप अपने प्रश्न जो भी आप भेजते हैं तो उनको कमेंट सेक्शन में भेजिए।
डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ। बहुत से लोग, बार बार मैं उनको कह रहा हूँ कि वो प्रॉपर नहीं कर पा रहे हैं, किसी का टाइम ऑफ बर्थ नहीं आ रहा, किसी का प्लेस ऑफ बर्थ नहीं आ रहा, तो मैं उनको अच्छे से रिस्पॉन्स नहीं कर पा रहा हूँ। तो प्लीज़ प्रयास कीजिए। हाँ, अगर आपका नहीं है तो बता दीजिए कि नो, उसमें लिख दीजिएगा प्लीज़, है ना। तो हम प्रयास करेंगे, उसको प्रश्न कुंडली से जोड़ने का प्रयास करेंगे, आपके क्वेश्चन का आंसर जरूर करेंगे, उसकी चिंता नहीं है। पर अगर आपका टाइम ऑफ बर्थ है तो प्लीज़ को लिखिएगा, AM PM उसमें डालिए। कई लोग क्या करते हैं, सिर्फ टाइम लिख देते हैं, है ना, 3। अब ना PM है उसमें, ना AM है। तो प्रयास कीजिएगा उसको कि प्रॉपर लिखें, कि वो AM है, PM है, नाइट का है, डे का है। तो यू कैन ऑल्सो राइट इन दैट ऑल्सो, है ना। और एनी लैंग्वेज यू कैन गिव मी, इंग्लिश, हिंदी, वट एवर यू वॉन्ट मी टू से इट, है ना। तो आप जैसे भी चाहते हैं उस तरह से हम उसको आंसर कर देंगे। पर प्रॉपरली उसको नेम, प्लेस, डेट ऑफ बर्थ डालिएगा और प्रयास कीजिएगा कि एक स्पेसिफिक क्वेश्चन अगर आप डालेंगे तो मज़ा आएगा आंसर करने में। और बहुत ही मज़ा आ रहा है, आप लोग अच्छे से रिस्पॉन्स कर रहे हैं। और जिन भी लोगों ने अभी तक, बहुत से लोग जुड़ गए, फिर भी मैं चाहता हूँ कि और लोग जुड़े और आपके सजेशन भी चाहिए। जिन भी लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ डू सब्सक्राइब एस्ट्रो कंसल्टेंट अशोक भंडारी। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद।